ये जो क्वेश्चन है, सवाल है 24 केसी सिन्हा कंबाइंड बुक का है, ठीक है, हिंदी में 24 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहता है क्या चीज कि जब एक सिक्के को उछालते हैं, किसको उछालते हैं? एक सिक्के को उछालते हैं और एक पासे को, तो सिक्के को कब उछाला जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि एक सिक्के को उछालेंगे तो हेड और टेल पर आपने घटना होती है, और एक पासे को उछालते हैं तो 1 से लेकर के 5 6 तक होता है, 1 2 3 4 5 और 6 तक, ये 2 घटनाएं प्राप्त होती है। जनरली हम लोग यही जानते हैं, है ना, जानते हैं क्या होता है। तो जब एक पासे को फेंके, ठीक है, तो सवाल कहता है कि जब एक पासे को फेंकते हैं तो फेंकने पर अगर उस पे ऊपर वाले सरफेस पे प्रकट जिसको बोलते हैं दिखाई देता है 3 और 6 के, या 3 का गुणज, सिंपल सी बात, 3 का गुणज अगर आता है तो पासे को फिर से फेंकेंगे। मतलब कि अगर 3 से गुणज हुआ तो एक उसी पासे को फिर से फेंकेंगे, इसका मतलब दोबारा फेंकेंगे, है ना। तो अगर दोबारा फेंकते हैं तो क्या होता है, अगर 3 का गुणज नहीं आया, हो सकता है कि 3 का गुणज नहीं है, जैसे 3 का गुणज में हमारे पास 3 और 6 आया, 3 का गुणज नहीं आया, जैसे 1 2 4 5, 3 का गुणज नहीं है, मैंने 3 का मल्टीपल का है नहीं है, मैंने 2 3 से गुना करते हैं या 3 से भागा देते हैं तो पूरी नहीं करता, ठीक है। तो 3 का गुणज नहीं है, तो 3 का गुणज अगर नहीं आएगा तब क्या करेंगे, तो कहता है कि अगर 3 का गुणज नहीं प्राप्त होता है तो फिर उसके जगह पे हम लोग एक सिक्के को फेंकेंगे। क्या फेंकेंगे? सिक्के को फेंकेंगे। तो जब सिक्का को फेंकते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक आया तो सिक्का जो है फेंकाएगा, तो एक आया तो सिक्का फेंकेगा तो उसका घटना 1 के साथ हेड आएगा या 1 के साथ टेल आने की संभावना, मैक्सिमम तो संभव नहीं होगा हेड या टेल एक सिक्के को फेंकेंगे। तो 2 है, ये भी 3 का गुणज नहीं है, तो 2 के साथ हेड और 2 के साथ टेल, लेकिन 3 जैसे ही आया, 3 जो है 3 का गुणज है, जाहिर सी बात है। तो इसमें एक बार फिर से पासे को फेंकेंगे, तो फेंकेंगे तो क्या हुआ, 3 के साथ 1 आ सकता है, 3 के साथ 2, इस तरीके से 6 तक आएगा। लेकिन जैसे ही 4 के पास पहुंचे, हो सकता है संभावना 4 आ जाए, पास से फेंकें तो 4 आने की संभावनाएं जो है, तो 4 के साथ एक फिर को सिक्का फेंकेंगे, टॉस करेंगे, तो टॉस करने के बाद एक हेड और एक टेल आया, 5 भी सेम कंडीशन, हेड और टेल। लेकिन 6 जैसे ही आया तो उसको तो 6 को फेंकें तो हमारे पास 1 2 3 4 सही घटना था। अब क्या कहता है कि अगर सिक्के पर टेल आना, अगर सिक्के पर टेल आना, अगर सिक्के पर देखिए, तो जब 6 आएगा पासे पे, ठीक है, तो उसको फिर से फेंकेंगे, तो फेंके तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक है। अब सवाल क्या कहता है कि जब सिक्के पर टेल आने की प्रायिकता अगर ज्ञात है हमको, ठीक है, तो कहता है तो न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट होना की प्रायिकता ज्ञात करें। जब ज्ञात क्या है, सिक्के पर टेल प्राप्त होना, तो 2 के माने ई और एफ, ई को माने जो ज्ञात है, तो जो ज्ञात और अज्ञात वाला हम लोग पढ़ लेते हैं, जो ज्ञात रहता है उसको ई बटा एफ लिखेंगे, ठीक है। तो कहता है कि जब इसको निकालेंगे हम लोग तो क्या निकलेगा हमारा, तो देखिए ई में कौन कौन, सिक्के पर टेल प्रकट होना, तो टेल कहाँ कहाँ, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 1 2 4 और 5 के साथ टेल, ठीक है। अब कहता है न्यूनतम एक पासे पर 3 का प्रकट होना, 3 कहाँ का प्रकट हुआ, 3 1 3 के साथ है तो पूरा हो जाएगा, और साथ ही साथ एक और बचा है वो 6 3 आया, 6 3 लिख दिया। अब इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू क्या होता है, कहीं है कहीं कुछ मिल रहा है, इसमें टेल है, सब में विद्यमान पर महाराष्ट्र टेल प्रेजेंट है, लेकिन इसमें कहीं टेल नहीं, तो ये 5 हो गया, 5 मतलब कुछ भी नहीं उसमें, उसके अंदर कुछ भी नहीं, ठीक है। अब देखें तो कुछ भी नहीं उसके अंदर, तो ई इंटरसेक्शन एफ, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो 0 के बराबर हो गया, और नंबर ऑफ एफ जो है हमारा 1 2 3 4 5 6 7, 0/7। किसी भी संख्या में, है ना, किसी भी संख्या से अगर 0 में भागा देते हैं तो उसका वैल्यू 0 होता है, और यही हमारा इस सवाल का आंसर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको थोड़ा ध्यान रखिए।